अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ। आज मेरी जल्दी आँख खुल गई। जो ये देखो 7:10 हो रहे हैं और अब मैंने सुबह सुबह कुरान पढ़ ली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपनी चाय के साथ। वैसे तो हम काफ़ी टाइम के उठ गए हैं, लेकिन अब 7:30 बज रहे हैं। अपनी चाय पी लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हम अपनी नमाज कुरान से फारिग हुए हैं और भाई जी को चाय दी है। लास्ट में आता है लास्ट में आता है हमारा नंबर। छोटी बेटी का लंच भी बना दिया, अब आराम से चाय पियेंगे। तो आज हम चाय में क्या ले रहे हैं जीशान? कुल्हड़ वाली चाय और ब्रेड। अंडा हो चुका है इसमें से स्कीप। क्या क्या वो? अरे सुबह सुबह मैंने कहा छोड़। अब दरअसल यूँ था, मैंने कहा मैंने दोनों अंडों की ना उसकी बना दी, अक्की की। तो मैंने कहा चल मैं कोई नहीं, ब्रेड ही ले लेती हूँ। और यह है कि अब तुम जब उठोगे, जब तुम अपना बनाओगे, जब मेरा भी बना देना 1 घंटा। मैंने कहा 9-10 बजे खा लेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है, खाना पीना तो लगा ही रह है। तो गाइस चाय पी लो। तो मैं निकल रहा चाय में हाँ, से। और आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है, तो हमने अपने जुमे की शुरुआत बहुत अच्छे से करी है। वैसे तो खैर अल्लाह का शुक्र है, रोज ही नमाज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि जुमे के दिन की बात थोड़ी अलग होती है। हम नहा धो के भी रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि भैया सर्दियों में सुबह का नहाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर दिन में ना हवा चलती है, तो इसलिए सुबह में नहा लो तो बढ़िया रहता। अब हवा बिल्कुल नहीं है, ना लग रहा बिल्कुल भी कि नहाए हम, और नहीं तो भैया फिर पूरे दिन ठंडी ना उतरती है। तो चाय पी के मिलते हैं जीजान। बस अब क्या चाय हाँ हाँ, पीता हुआ भी दिखाएगा मुझे। धुआं निकल रहा चाय में से। तो चाय में से धुआं निकलेगा ही बेटा। और गाइस बस मैं अकेली नाश्ता कर रही हूँ, 2 बच्चे सो रहे हैं, और ये कह रहा मैं पीऊंगा नहीं चाय, और इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं। तो गाइस किस किस के यहाँ बारिश हो रही है कमेंट में जरूर बताना। हमारे यहाँ तो आज सुबह से बारिश होने लगी है। जुमे का दिन है, अल्लाह इतना खुश है आज माशाल्लाह से कि आज सुबह से बारिश होने स्टार्ट हुई है और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सब कुछ मतलब बारिश में ही काम करा है। 1:30 बज गया है, सब चीज से फारिग है माशाल्लाह से। नमाज भी हमने अपनी पढ़ ली है, बस अब रह रहा है खाना। अब वो हम इंतजार कर रहे हैं अपने जीशान का और भाई जी का। दोनों ही दादा पोते नमाज के लिए गए। मैंने कहा जब वो आ जाएंगे तो उन्हें देंगे पहले खाना भाई जी को, और फिर उसके बाद हम सब खा लेंगे। तो गाइस किस किस के यहाँ बारिश हो रही है और तेज हो रही है, ये मतलब हमारे यहाँ तो मतलब माशाल्लाह से खूब तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो। जब सुबह उठी थी मैं 6:30 बजे उठी थी, तो जब कुछ भी नहीं था, सही था सब। और बस तुम्हारा मतलब वो बच्चों के पापा गए हैं ड्यूटी, 7 बजे निकल गए थे वो घर से, और 7:30 बजे से पता नहीं, मैंने तो उनसे भी फोन करके भी ना पूछा मन्नू के मतलब वो सही सा मतलब बारिश में भीगे तो ना है। मैं सोच रही हूँ आधे घंटे में तो तेरे पापा पहुंच जा है ना ड्यूटी। हाँ, सुबह अगर जाम ना क्योंकि मिला हो तो। 7:30 बजे हुई रिमझिम सी, मतलब मंदी मंदी सी, फिर 8 बजे से जब बारिश होनी स्टार्ट हुई है। तो हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया, ये देखो। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम उठे ही ना हो। छोटी बेटी भी कम्बल लेकर दोबारा लेट गई है, और मन्नू मेरा भी दिखा दे, मैं भी भैया कम्बल में पाँव देने वाली हूँ दोबारा, क्योंकि अब करें तो करे क्या। ओ माय गॉड। क्योंकि भैया करे तो करे क्या, हम तो बस ये है। फिर अपनी बुनाई अब सुबह उठ के सारे सब काम कर करा के मैंने कहा भैया वापसी खोल लो कम्बल ही। अब और ये क्या करेंगी कर, मेरी नानी का फेवरेट काम। अब मैं करूंगा अपनी अम्मी का फेवरेट काम। और गाइस पता है मैंने बुनाई भी अम्मी मैंने सीखी नहीं है, बस अम्मी करती थी ना, तो मुझे बड़ी मतलब शौक सा चढ़ता था, शौक था, तो मैंने सीखा वीखा नहीं है। बस अब पता नहीं क्यों जब अम्मी थी, और मतलब मैंने शादी के बाद मतलब जब अच्छी बड़ी हो गई, शादी के बाद में भी पहले मैंने कभी कुछ डाला ना तो मेरी अम्मी कंप्लीट करती थी। मैंने कभी भी कोई चीज पूरी नहीं बुनी, जैसे कि सूटर हो गया या कुछ भी। और मैं गाइज मैं भी ऐसी हूँ। तो बेटा तुम भी तो छोटे ही हो। मैं पता है जब मैं यूं कहती अम्मी मुड्ढे कैसे छिकेंगे या ये गला कैसे बनेगा, तो मेरी अम्मी कहती थी ला उरे वो मुझे दे, मैं बना दूंगी। उन्होंने मुझे कभी भी कोई चीज बेचारी ने बताई नहीं, शायद उन्हें मतलब वही है कि सोचेंगे कि ले मैं ही कर दूंगी लौंडिया काम। और अब मैंने जैसे सब पता ही है आप यूट्यूब फैमिली को, करीब करीब के मेरी अम्मी को भी चौथी साल लग रही है। अब जब सब हो गई है देखो अल्लाह का करम और भैया वही बड़ों की दुआ
कि अब माशाल्लाह से मैं अपने सारे काम खुद ही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ना तो अब कोई ये कहने वाला है कि ला हमें दे, हम कर देंगे। और बस पता नहीं, अब जैसे मैं गिरती हूँ तो अब मैं गला भी मुड्ढे भी मैं खुद हैरत में हूँ इस चीज की। चाहे वो क्रोशिया का काम हो या इसका सिलाई का, मैंने कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं बुनी, मेरी अम्मी कंप्लीट करती थी। और अब जब से वो गई हैं तो खुद ही खुद मतलब मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि डालने का तो मुझे शुरू से ही शौक है कोई भी चीज, पर कंप्लीट मेरी खुद ही हो जाती है। तो मैं इसमें भी यही सोचती हूँ, मैंने कहा पता नहीं भाई, वो तो खैर अल्लाह ही बेहतर जाने, पता नहीं ऊपर ऊपर वाला, मेरे ऊपर वाला तो खैर है ही मेहरबान, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरे माँ बाप जैसे कहते हैं ना कि चाहे दुनिया में हो या दुनिया से चले जाएं, फिर भी वो अपने बच्चों से दूर नहीं होते। ऑटोमेटिकली हाथ चल जाते हैं मम्मी के। अब ऑटोमेटिकली मेरा अल्लाह का शुक्र है सब काम कंप्लीट हो जाते हैं। और क्रोशिया का भी मैंने ऐसी कुछ अपनी अम्मी से और कुछ मेरी बड़ी सिस्टर जो है उन पे भी आता है। तो मतलब जो सबसे बड़ी, हम 3 बहन है ना, तो जो सबसे बड़ी बहन है मेरी वो भी खूब क्रोशिया का काम करती थी, मतलब उन्हें भी शौक है। तो मैं बचपन में उन्हें भी देखे ही और उनके में भी चुपचाप चुपचाप थोड़ा बहुत करते हुए, चाहे बिगड़ो या सुधरो। तो मैंने इन दोनों से क्रोशिया का काम अपनी मतलब अम्मी के साथ, अम्मी भी मेरी बुनती रहती थी, मतलब गर्मियों या सर्दियों, बल्कि हमें तो भैया हल्का सा आता है, हमें तो सर्दियों में तो एक दफा को सही लगे बुनना, पर मेरी अम्मी पता है तो मेरी नानी ऐसी थी, वो अगर किसी की लड़की की शादी है ना और उसे नहीं आता बुनना, तो मेरी नानी बुन देती थी उनका सामान आता भी। भी हो बेटे, पर यूं ना पता चल जाए इस लड़की की शादी है तो उस खुद ही खुद कह रही लभी भी मैं तेरा ड्रेसिंग का पर्दा बुन दूंगी, ऊन मंगा दिए तू मुझे। और भैया पता नहीं उन्होंने कितनी लड़कियों के बुने, मुझे खुद नहीं पता। गाइस ये मत सोचना मैं तारीफ वैसी झूठी झूठी कर रही हूँ, मेरी अम्मी को जो आसपास के लोग जानते हैं ना वो अच्छी तरह से मतलब समझते हैं कि हाँ वो वाकई में सबके सामान ऐसी बुन दिया करती थी। यहाँ पे हम ही नहीं, उन्हें सब मिस करते हैं। सभी मिस करते हैं। और अब मेरे से कोई कहता है ना कि हमारा नो कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा मेरे से अपना तो होता ना, मैं अपना तो इस साल डालू और 2-3 साल में, तो गाइस मेरे से नहीं होता। पर मेरी अम्मी किसी को मना नहीं करती थी। और पता ये मेरी बेटी छोटी सी थी, इसके लिए भी यही बोलती थी, और मैं दुनिया की लोंडियों के बुन दूं और मुझे ऊन मंगा के दे दे, मैं मन्नू का भी बुन दूंगी। पर गाइस मैंने नहीं मंगा के दी, क्योंकि मैंने कह दे भाई, मुझे क्या पता था कि वो मतलब हमें इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएंगी। तो मैं यूं कह दे भाई, मैंने कहा अम्मी फिर मैं उन्हें कहाँ रखूंगी संगवा के, अभी क्या मन्नू का बिया हो रहा, मैंने कहा चुप रहो जब बुन दियो, जब मैंने कहा कहीं वो हो जाएगा। और अब जब टाइम आया तो वो नहीं है, कहते हैं ना कभी कभी कि भाई हर चीज का पता नहीं, वो इसीलिए कहती थी। तो इसीलिए मैंने ज्यादा इसके मतलब बुने, क्योंकि मुझे इसकी नानी 1-2 दफा ख्वाब में भी यही कहती, मतलब दिखती तो है वो मुझे ख्वाब में, पर 2-3 दफा तो उन्होंने मुझसे यही कही कि देख ले तूने मुझे ऊन मंगा के नहीं दी, नहीं मैं लोंडिया का बुन देती। तो मैंने सोचा शायद उनका दिल हो, क्योंकि भाई जाने के बाद तो बस हम अंदाजे ही लगा सकते हैं, रियल बात तो हमें पता चलती नहीं है। तो इसलिए मैंने ज्यादा इसका सामान बुन के रखा, वरना इसके पापा मुझे गुस्सा होते हैं, यूं कहते हैं हाँ दीदा रेजी करती रहती है, इतने की ऊन आवे तेरी और मेहनत जो जावे वो अलग, और रेडीमेड अब एक से एक चीज मिलती है। पर गाइस वो ये मुझे यही लगता था कि शायद मैंने उनका कहना नहीं माना ना, मैं मंगवा देती। और वो मुझे जाने के बाद भी जैसे दिखती है तो 2 दफा तो उन्होंने यही बोला। तो अब गाइस देखते हैं आ जाएंगी जल्दी से, फिर खाना वाना खाते हैं। तो गाइस आज जैसे कि सबको पता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, सभी के यहाँ ज़्यादातर बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो आज सुबह से 8 बजे से बारिश होते होते ये टाइम आ गया। तो हमने भैया मौसम को ध्यान में रखते हुए देखिए हमने क्या बनाया है। मीठे में बनाया है मूंग की दाल का हलवा। हमने ड्राई फ्रूट के साथ साथ इसमें सफ़ेद तिल भी डाले हैं, क्योंकि सर्दियों में तिल खाने अच्छे रहते हैं। वैसे तो सभी ड्राई फ्रूट गर्म रहते हैं, पर ये जो तिल है इनके बारे में भी काफ़ी सुना है, तो इसलिए मैंने तिल भी ऐड कर दिए। बार बार तिल को दिल निकल रहा दिल। तो ये हमारा हलवा हो गया। अब मीठे से तो बात बनेगी नहीं, मीठे के साथ साथ नमकीन भी चाहिए। तो हमने नमकीन के लिए पकौड़ी आलू की और बेसन के चीले, ये 2 चीज़ भी हमारी नमकीन में ऐड हैं। तो गाइस हम बनाते हैं। हलवा हमारा बन चुका है, अभी पकौड़ी और चीले बाकी हैं बनने। तो गाइस ये देखिए हमारी पकौड़ी भी रेडी हो चुकी हैं और हलवा हमारा पहले रेडी हो चुका था। और अब ये देखिए गरम गरम चीले। और किस किस के मुंह में पानी आए और किस किस ने इस मौसम में आलू की पकौड़ी बनाई है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यही मौसम होता है इन चीज़ों को खाने का। तो गाइस आज का व्लॉग क्या खत्म करते हैं। अच्छा अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्यों भाई कर दो। आपने नहीं तो करी, फोन ही हैंग हो गया। ओए चुप हो जा, हट जा। मेरा व्लॉग
गाइस आज बहुत ज्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ। तो सच में मैं बच्चों से कह रही थी कि तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही, लेकिन आज तो मुझे भी लग रही है। इसलिए मैं तो अपने व्लॉग का भी एंड देखो कम्बल में लेटे लेटे कर रही हूँ। खा पी के सब निफराम हो चुके थे हम, मैंने बता ही दिया है आपको और दिखा भी दिया है। बस खाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सबने साथ नहीं खाया, क्योंकि गरम गरम मैं बना रही थी और ये अपनी ले लेके खा रहे थे। क्या पकौड़ी, चीले और हलवा, मूंग की दाल का हलवा। और लास्ट में जो मैंने वो दिखाई है ना प्लेट में थोड़ी सी पकौड़ी रखी, वो मेरी बच रही थी। तो इसलिए गाइस, और ये जो है हमारे हस्बैंड वो ज्यादातर तला हुआ पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए वो खाएंगे खाना ही। तो हम उनका भी इंतजार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आ रहे हैं रास्ते में, लेकिन हम उनसे पहले ही एंड कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब वो दिखाने को मन नहीं करते हैं अपना आप को, ज्यादातर शर्माते हैं वो। तो इसलिए गाइस शर्माते नहीं है और नजर लग जाती है अच्छी चीजों को। ओए चुप रह पर वो। तो इसलिए गाइस हम सोच रहे हैं, उनका भी अभी फोन आया कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से गाइस ऐसा बताना अम्मी ज्यादा अच्छी है या पापा? चुप रहा है बड़ी पापा वाली। अम्मी पहले डर गई, अम्मी पहले डर गई। गाइस आप ये भी जरूर बताना कि क्या हम बड़ी सिस्टर का मना करें टांग अड़ाना। वो तो सभी मना करेंगे। टांग मत अड़ा कर तो बीच में बोलते हुए। अरे चलो अब मेरा व्लॉग खत्म होने दोगे? नहीं। तो गाइस हमारे यहाँ तो आज सुबह से शाम हो गई है। अब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी। क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं। अब 7:30 बजे करीब रुकी थी, लेकिन अब फिर चालू हो गई है। मुझे तो अपने हस्बैंड का फिक्र हो रहा है कि कहीं भीग न जाए। गाइस वो बारिश रुकी भी देख के वो रास्ते में निकल गए हैं अब। और वो इतनी रास्ते देर में से चालू वेट हो कर रहे गई। थे और कि बारिश रुकेगी। पापा के निकलने का वेट कर रही थी। हाँ क्या बारिश रुकेगी, मैं जब आऊंगा। तो गाइस दुआ करना कि जल्द से जल्द हमारे पे 4 व्हीलर आ जाए, तो फिर ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि भाई भीगने भागने की। हाँ सच में ही। अरे वो दरअसल यही है कि मैं उन्हें लेन नहीं देती हूँ अभी, क्योंकि बताओ ना अभी हमारा घर ना थोड़ा सा ऐसी है, तो मैं सोचती हूँ पहले घर अच्छा सा मतलब बन जाए, तो इसलिए थोड़ा सा भी पेंडिंग में पड़ा है मामला। वरना वो कितने दिन से जिद कर रहे हैं कि मतलब लेन दो। अब फैमिली भी 4 व्हीलर के लाकी हो गई है, पर चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सब, अल्लाह करवाएगा। तो गाइस बस आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आप सबको हमारे ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो और मिलते नहीं भी आया हो फिर भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है गाइस। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और नहीं पसंद आया हो तो फिर आपकी मर्जी है। अरे और ऐसा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या वो हमारा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा guys, बताएं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, अगर इनके चैनल पे मजा नहीं आ रहा है तो मेरे पे जा सकते हो। भीख मांगने की आदत नहीं रहेगी। और क्या नाम है, बुरा लगा हो तो बुरा बताएं कमेंट में, यार अच्छा लगा हो तो अच्छा बताएं। आई होप आप सबको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिन टिन बाय बाय।